वेलकम टू एकेडमी। जी स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे गूगल के बारे में, गूगल की वर्किंग के बारे में, गूगल स्टार्ट कैसे हुआ था, स्टार्टिंग में गूगल कौन सी सर्विस ऑफ़र करता था और अभी गूगल की कौन कौन सी सर्विसेज हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई कौन सी गूगल की सर्विसेज आपको यूज़ करनी चाहिए, आपको समझ में आनी चाहिए। तो इन तमाम टॉपिक पे आपके साथ मैं काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करूँगा और स्टूडेंट्स को मैं ख़ास तौर पे ये फोर्स करूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को लाजमी देखें, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है गूगल जो है उसकी सर्विसेज हैं क्या क्या, और वो अपनी एजुकेशनल लाइफ में गूगल की सर्विसेज को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्लीज़ लाजमी देखना। ओके जनाब, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गूगल की हिस्ट्री से। यहाँ पे हिस्ट्री इनकी लिखी हुई है लेकिन इसको शॉर्ट वे में बताता हूँ। देखें, स्टार्टिंग में गूगल जो है, ये दो लोग आपको नज़र आ रहे हैं, इन्होंने गूगल को स्टार्ट किया था। ये दोनों जो हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर पीएचडी के स्टूडेंट थे, और आपको पता है कि पीएचडी के अंदर फाइनल ईयर के अंदर एक थीसिस सबमिट होता है, जिसकी बेस पे रिसर्च टॉपिक होता है, जिसकी बेस पे आप लोग 3 से 4 साल वर्किंग करते हो और एक रिज़ल्ट निकाल के अपनी यूनिवर्सिटी में सबमिट करवाते हो कि हाँ भाई हमने एक नए टॉपिक पे रिसर्च की है। तो यूनिवर्सिटी उस चीज़ को चेक करती है, उसके रिजल्ट्स को वेरीफाई करती है, फिर आपको एक पीएचडी की डिग्री आपको दी जाती है। इन दोनों स्टूडेंट्स ने जो है ये रिसर्च टॉपिक कंप्लीट किया था एक कार गैराज में बैठ के। सही है। वहाँ पे इन्होंने कुछ पुराने कंप्यूटर इस्तेमाल किए, उस पर बैठ के पूरा रिसर्च का टॉपिक कंप्लीट किया इन्होंने। और उस टॉपिक का नेम था, या उस टॉपिक वो टॉपिक जो था वो इंटरनेट सर्च एल्गोरिथम। इसका क्या मतलब हुआ? इन्होंने कहा कि यार हम ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करते हैं जो कि इंटरनेट पे सर्चिंग का काम करेगा। आज के ज़माने के अंदर इसकी एग्जांपल क्या है? आज के ज़माने में एग्जांपल ये है कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई मुझे अमेरिका की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप क्या करोगे? आप गूगल क्रोम खोलोगे, मोज़िला फायरफॉक्स खोलोगे, माइक्रोसॉफ्ट एज खोलोगे, मुख्तलिफ ब्राउज़र्स हैं, आप इनको खोलोगे, कोई भी एक आपके पास होगा। इसमें जाके सर्च बार में जाओगे, वहाँ पे लिखोगे खाली अबाउट अमेरिका, सिर्फ इतना सा लिख दोगे। इससे क्या होगा? इससे ये होगा, बैक एंड पे पूरा एक सिस्टम, पूरा मैकेनिज्म काम करेगा। उस सर्च बार, वो जो सर्च बार है उसके बैक एंड में पूरा एक एल्गोरिथम डिज़ाइन है, वो काम करेगा और पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेट के जितने सर्वर्स हैं जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, उन सबको जाके चेक करेगा और वहाँ से अमेरिका से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी के सारी लेकर आएगा और आपके सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देगा। और वो इन्फॉर्मेशन जो बिल्कुल लेटेस्ट हो, फ्रेश इन्फॉर्मेशन हो और जिसको लोगों ने ज़्यादा देखा हो, उसको टॉप पे रखेगा। फिर सेकेंड, थर्ड, पूरी एक लिस्ट बना के आपको सामने डिस्प्ले करवाएगा। हाँ भाई अब आप देख लो। इसी तरह मैं बोलूँगा अमेरिकन एग्रीकल्चर के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको किसी वेबसाइट का नहीं पता, आपको नहीं पता कि वहाँ पे अमेरिका के अंदर एग्रीकल्चर की वेबसाइट कौन सी है, आपको नहीं पता कि अमेरिका के अंदर एजुकेशन की वेबसाइट कौन सी है, आपसे सर्च बार में जाके लिखोगे, उससे रिलेटेड वेबसाइट्स आ जाएंगी, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। इन 1998 जब ये लोग पीएचडी के स्टूडेंट थे, तो इनके ज़माने के अंदर इंटरनेट था, इंटरनेट के सर्वर थे, सारी इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन इनके पास कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं था, इनके पास इनके वेब ब्राउज़र के अंदर सर्च बार नहीं हुआ करती थी। इनको अगर अमेरिकन एग्रीकल्चर की इन्फॉर्मेशन चाहिए थी तो इनको एग्रीकल्चर की वेबसाइट का पता होना ज़रूरी था। जब ये वेबसाइट का पूरा एड्रेस लिखते थे तब वो वेबसाइट इनके सामने ओपन होती थी, तो ये खाली लिख के सर्च करके नहीं उसको एक्सेस कर सकते थे। तो इनके ज़माने में सर्चिंग नहीं थी, तो इन्होंने कहा कि हम ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसा सर्चिंग का एल्गोरिथम डिज़ाइन करेंगे जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल डेटा है उसको सर्च करके, उसको अरेंज करके आपके सामने, पब्लिक के सामने डिस्प्ले करवाएगा। तो इन्होंने 1998 में गूगल को इस्टेब्लिश किया। अच्छा, गूगल का फुल फॉर्म है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। तो ये इन दोनों का कारनामा है, इन्होंने सर्च इंजन स्टार्ट किया था। सबसे पहला सर्च इंजन, सर्च एल्गोरिथम इन दोनों ने डेवलप किया था और गूगल की कंपनी इन्होंने इस्टेब्लिश की थी। ये गूगल की पहली सर्विस थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता गूगल का सर्च इंजन पॉपुलर होता चला गया और फिर इन्होंने मज़ीद सर्विसेज स्टार्ट कर दी। आज 100+ की सर्विसेज जो हैं गूगल ऑफ़र कर रहा है, और अगर आपको इन तमाम सर्विसेज के बारे में जानना है तो आप अपने वेब ब्राउज़र पे जाके ये एड्रेस टाइप करो ज़रा, about.google/products। तो गूगल से रिलेटेड जितनी प्रोडक्ट्स हैं जो कि गूगल ऑफ़र करता है, जितनी सर्विसेज हैं, वो सारी यहाँ पे आ जाएंगी। और ऐसी ऐसी सर्विसेज आएंगी कि आप अपना सर पकड़ के बैठ जाओगे कि यार ये सर्विसेज अवेलेबल हैं, हमने तो इनका नाम तक नहीं सुना था। लोग इनको दुनिया में इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तान, इंडिया के अंदर, मैं स्पेशली पाकिस्तान की बात करता हूँ, लोगों के अंदर इतनी अवेयरनेस नहीं है कि उनको पता ही नहीं गूगल की सर्विसेज क्या क्या हैं। जब पता ही नहीं तो वो उसको इस्तेमाल कैसे करेंगे?
तो आज मैं उन इंपॉर्टेंट सर्विसेज के बारे में आपको समझाऊंगा जो कि इसके स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उनको समझना, उनको इस्तेमाल करना। गूगल की सबसे बेसिक 2 सर्विसेज जिनका सबको पता होता है। नंबर 1 गूगल क्रोम, ये इंटरनेट ब्राउज़र है। आपको पता है इंटरनेट ब्राउज़र का क्या काम है। गूगल क्रोम इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला इंटरनेट ब्राउज़र है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि इसकी बैक पे जो है वही सर्च एल्गोरिथम काम कर रहा है जो कि उन दोनों ने डेवलप किया। सबसे ज़्यादा पावरफुल सर्च इंजन है, सही है। अब जो आपके मोज़िला फायरफॉक्स है उसकी बैक पे भी उनका कोई सर्च इंजन मौजूद है। आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एज है, उसकी बैक पे उसका सर्च इंजन मौजूद है, लेकिन वो इतने पावरफुल नहीं जितना गूगल क्रोम के पीछे बैक एंड पे जो सर्च इंजन आपका काम कर रहा है। तो इसी वजह से गूगल का ब्राउज़र इस वक्त सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला इंटरनेट पर ब्राउज़र है। ये मेमोरी भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है, लेकिन लोग इसको फिर भी नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि इसके जो रिज़ल्ट्स हैं, आप एक एक्सपेरिमेंट कर लेना, कोई भी एक कीवर्ड, कोई भी एक सर्च, फॉर एग्जांपल आप चलो अबाउट अमेरिका यही लिख के सर्च कर लो। आप जितनी वैलिड इन्फॉर्मेशन आपको गूगल क्रोम पे मिलेगी, ना ही आपको माइक्रोसॉफ्ट एज पे मिलेगी और ना ही आपको फायरफॉक्स पे मिलेगी। ये बात ध्यान में रखिएगा। ओके, इनकी सेकंड जो सर्विस है जो सबसे ज़्यादा फेमस हुई है वो आपका ईमेल है। देखिए ईमेल सर्विसेज जो हैं आपके पास गूगल से पहले भी अवेलेबल थी। याहू काफ़ी पुरानी ईमेल सर्विस प्रोवाइड करता है और हॉटमेल की भी सर्विसेज काफ़ी पुरानी है, लेकिन इन दोनों की निस्बत गूगल के ईमेल एड्रेस से अब ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वही बात है, इनकी बैक पे गूगल काम कर रहा है, गूगल का पूरा सेटअप काम कर रहा है। तो इस वजह से ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक सर्विसेज हैं, लोग इनके बारे में सिर्फ जानते हैं। तो हम इनको कह सकते हैं जीमेल इज़ द की एंड क्रोम इज़ द डोर टू गूगल वर्ल्ड। यानी आपको गूगल की वर्ल्ड में इंटर होने के लिए जीमेल का अकाउंट यानी गूगल का ईमेल एड्रेस लाजमी चाहिए और गूगल का ब्राउज़र आपको चाहिए। इनको यूज़ करते हुए आप फिर गूगल की सर्विसेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन कौन सी सर्विसेज हैं ज़रा देखें इनको गौर से। सबसे पहली सर्विस है गूगल डिजिटल गैराज। ये गूगल की एक, आप ये समझ लो कि गूगल ने आपको एक लर्निंग के लिए आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है। यहाँ पे गूगल जो है मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ ऑफ़र करता है, मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजीज़ के बारे में आपको बताया जाता है। इवन कि मैं जो वीडियोस बनाता हूँ इसमें कुछ टॉपिक्स जो मुझे समझ में नहीं आ रहे होते और मेरा फ्यूचर में भी जो वीडियोस बनाने का इरादा है, तो मैं इन जैसी साइट से या गूगल के डिजिटल गैराज से काफ़ी हेल्प लेता हूँ। मैं यहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजीज़ को ये लोग डिस्कस करते हैं, वहाँ पे उनको एक्सप्लेन करते हैं, फिर उसको देखते हुए फिर मैं आपके सामने उसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये गूगल डिजिटल गैराज है। मैं आपसे बोलूँगा कि आप प्लीज़ जाके यहाँ के कोर्सेज़ को, यहाँ के सर्विसेज को लाजमी देखो। स्पेशली स्टूडेंट्स, यार आप लोग वही पुरानी किताबें पढ़ो, 10-10, 20-20 साल पुरानी किताबें आप लोग पढ़ना शुरू कर देते हो, सही है, आप पढ़ो, लेकिन आप ये सोचो कि जब आप 15-20 साल पहले लिखी हुई किताब को आप पढ़ते हो यूनिवर्सिटी के अंदर, 3-4 साल उसको रटते हो, फिर आप निकल के आप फील्ड में आते हो तो आपको न्यू टेक्नोलॉजी का, लेटेस्ट दुनिया के अंदर क्या चले पता ही नहीं होता। इंटरव्यू में जाके आप बिल्कुल मुंह बना के बैठ जाते हो। तो प्लीज़ न्यू सर्विसेज को, न्यू टेक्नोलॉजीज़ की लर्निंग आप लोग जारी रखो। उसमें से ये एक बेहतरीन वेबसाइट है गूगल डिजिटल गैराज, प्लीज़ इसको लाजमी यूज़ करना शुरू करो। स्टूडेंट्स को मैं ख़ास तौर पर कह रहा हूँ। सेकंड है गूगल ट्रांसलेटर। देखिए हमारे पास बच्चों को जो ना बचपन से एक बीमारी लगाई जाती है कि यार इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, यार तुम्हें इंग्लिश नहीं आती ना, बस समझ तुम नाकाम हो गए। भाई इंग्लिश एक जस्ट लैंग्वेज है, सही है। जिस तरह जर्मन लैंग्वेज है, इस तरह फ्रेंच लैंग्वेज है, इस तरह उर्दू लैंग्वेज है, इस तरह हिंदी लैंग्वेज है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, उसका टेक्नोलॉजी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और अब तो गूगल ने इतना आसान कर दिया, अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती ना यार, अगर आपको कोई सेंटेंस लिखना है, कोई लेटर लिखना है, उर्दू में लिख के आप उसको ईजिली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो। कैसे? देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं खाना खाऊंगा, सही है, उसने उर्दू में लिख, वो इंग्लिश में लिख के दे दिया। इवन कि अगर मैं यहाँ पे उर्दू में भी लिख दूंगा ना तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देगा। इसी तरह किसी भी ज़बान के लिखे हुए अल्फाज को आप किसी भी ज़बान के लिखे हुए अल्फाज के अंदर ट्रांसलेट कर सकते। सिंपल सा इंटरफेस है इसका। यहाँ पे आपने उर्दू सेलेक्ट किया, यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट किया, तो उर्दू में जो टाइप करोगे इंग्लिश में आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट करो और यहाँ पे उर्दू सेलेक्ट कर दो तो इंग्लिश में टाइप करोगे उर्दू के अंदर आ जाएगा। कहीं से ही पैराग्राफ आप कॉपी करो, इंटरनेट पे जाओ, आपको इंग्लिश में पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ मिल रहा है। आपको पता है कि हाँ भाई ये इंग्लिश है पूरी, सही है। आप आए यहाँ पे, आपने इंग्लिश सेलेक्ट किया, यहाँ पूरा पैराग्राफ लिख दिया, उसके रिलेटेड पूरी उर्दू बिल्कुल एग्जैक्ट ट्रांसलेशन यहाँ पे आ जाएगी। इसमें जर्मन है, फ्रेंच है, कुछ भी आप ट्रांसलेट कर सकते हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। 100% एक्यूरेट ट्रांसलेशन ये आपको प्रोवाइड करेगा। ये स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। ज़रा अपना जहन इस पर लगाओ। नेक्स्ट सर्विस है गूगल एड्स एंड गूगल एडसेंस। अच्छा ये सर्विस जो है मुझे लास्ट में डालनी थी। देखिए हम लोग जो यूट्यूब पे काम करते हैं, हम लोग जो वेबसाइट बनाते हैं, तो हमारी वेबसाइट पे एड्स चल रहे होते हैं, हमारी वेबसाइट से जो हमारी अर्निंग हो रही होती है। तो ये गूगल एड्स और गूगल एडसेंस इनको देख रहे होते हैं। इससे रिलेटेड मैं कंप्लीट एक वीडियो बना चुका हूँ गूगल एडसेंस से रिलेटेड, कि आप
ये बेसिकली गूगल की वो सर्विस है जहाँ से आप अर्निंग कर सकते हो। मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ, अपनी अक्सर वीडियोस में मैंने कहा है कि जनाब आप लोग जो है अपनी स्टूडेंट लाइफ के अंदर अपना कोई ना कोई व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दो, अपना कोई ना कोई यूट्यूब चैनल बनाओ, अपने फारिग टाइम को इस तरह यूटिलाइज़ करो। क्यों? क्योंकि जब आप 2-3 साल तक, आप 4 साल की आप बैचलर डिग्री लेते हो, उस दौरान में आप अपना यूट्यूब का चैनल इस्टेब्लिश करो और हल्की फुल्की वीडियोस डालना शुरू करो। जब आप 4 साल के बाद फारिग होगे ना, तो आपका यूट्यूब का चैनल एक जगह पे खड़ा होगा, आपकी एक मुनासिब इनकम जनरेट कर रहा होगा। आप पागलों की तरह मार्केट के अंदर सीवियाँ बांटते नहीं फिरोगे। उसमें क्या होता है, आपको जल्द से जल्द जॉब चाहिए होती है, क्योंकि अब आपके पास, जिसे कहते हैं घर वाले फोर्स कर रहे होते हैं, हाँ भी कमा के लाओ, कमा के लाओ। आपके पास एक माकूल से इनकम जनरेट हो रही होती है ना, तो आप भी ज़रा आराम से सर तरीके के साथ जॉब सर्च करते हो। आजकल जो है जितने भी एम्प्लॉयर हैं, वो जब ये सीधी सी बात ये है कि हर कोई आपकी भी मजबूरी से खेलता है, देखते हैं हाँ भाई इसको जल्द से जल्द जॉब चाहिए। हाँ भाई, एक एक इंजीनियर 25-25 हज़ार में, 20-20 हज़ार में जॉब कर रहे होते हैं स्टार्टिंग। हाँ भाई, इंटर्नी के नाम पे उनको रख लेते हैं और 12-12 घंटे उनको रगड़ रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उन जो एम्प्लॉयर, उनको पता होता है कि अभी इसको ज़रूरत है, स्टूडेंट है, अभी फ्रेश होकर आया, इसको एक्सपीरियंस चाहिए, तो भाई हम इसको जितने में हायर कर लें आ जाएगा। नहीं यार, अपनी मार्केट वैल्यू बनाओ। ये गलती मैंने भी स्टार्टिंग में की थी, क्योंकि मुझे भी इस चीज़ का ज़्यादा आइडिया नहीं था। तो अब मैं स्टूडेंट को रिकमेंड ये करता हूँ कि भाई प्लीज़ अपने लिए कोई सोर्स ऑफ इनकम लाजमी जनरेट करो अपनी स्टूडेंट लाइफ के अंदर। स्पेशली आप यूट्यूब चैनल बना दो, तो वहाँ पे गूगल एडसेंस और गूगल की जो एड्स हैं, ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहते हैं। नेक्स्ट सर्विस है जो कि मैं आज तक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ, गूगल ड्राइव है। यार देखें, हम लोग यूएसबी लेके जेब में घूमते हैं, उसमें सारा डेटा होता है, हमारी क्या नाम है, अपना एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन होती है, हमारी पिक्चर्स होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं। यूएसबी कहीं गिर जाती है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ज़ाया हो जाते हैं, फिर आपको दोबारा स्कैन करवाना पड़ता है, सारी चीज़ें आपको दोबारा करनी पड़ती हैं। गूगल ने गूगल ड्राइव के नाम से आपको 15 GB की स्टोरेज प्रोवाइड की है। 15 GB एक बड़ी स्पेस होती है, जहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अपलोड करके रख सकते हो। और पूरी दुनिया के अंदर कहीं पर भी आपको सिर्फ एक इंटरनेट चाहिए होता है, आपके ऊपर मोबाइल हाथ में, इंटरनेट कनेक्टिविटी वहाँ पे दो, आप वहाँ से अपनी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लो, किसी को भी अपनी ईमेल फॉरवर्ड कर दो, किसी को भी अपने डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड कर दो। यानी आपको जो है बार बार स्कैन करवाना, डॉक्यूमेंट साथ लेके घूमना, कलर स्कैन करवाओ एक दफ़ा सारे डॉक्यूमेंट का, गूगल ड्राइव पे अपलोड करो, प्रॉपर तरीके से सबकी PDF बनवा के अपलोड करो, पूरी ज़िंदगी के लिए वहाँ पे वो सेव होगा। तो प्लीज़ ये काम लाजमी करो, गूगल ड्राइव का इस्तेमाल लाजमी। देखो, अगर नहीं पता गूगल ड्राइव है क्या, गूगल ड्राइव के बारे में काफ़ी डिटेल में एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, जो आपको एकेडमी की वेबसाइट पे भी मिल जाएगी और एकेडमी चैनल पे भी मिल जाएगी। ये चीज़ लिख के सर्च करो, आपको वहाँ पे ये मिल जाएगी। गूगल फ़ोटोज़। गूगल फ़ोटोज़ का कॉन्सेप्ट ये है कि भाई आपके मोबाइल के अंदर जितनी भी पिक्चर्स होती हैं, उसको आप सिंक करवा देते हो गूगल फ़ोटोज़ के साथ। तो आपके व्हाट्सएप पे जितनी भी इमेजेस आती हैं, आप अपने मोबाइल के कैमरा से जितनी पिक्चर खींच रहे होते हो, वो सारी की सारी सिंक्रोनाइज होकर गूगल फ़ोटोज़ पे अपलोड हो रही होती हैं, और अनलिमिटेड स्पेस होती है इसके ऊपर। आपकी जितनी वीडियोस होती हैं सारी की सारी वहाँ पे अपलोड हो रही होती हैं। अब सवाल ये आता है कि यार इसमें प्राइवेसी का इशू होता है, और ये होता है, वो होता है। देखिए भाई, सीधी सी बात ये है, थोड़ा सा रियलिस्टिक बनो। आप लोग सोचो इस चीज़ को, आपका डेटा चोरी करके कौन क्या करेगा? आप सिंपल सा, आप ऐसे काम ही ना करोगे ऐसा कि डेटा कहीं जाए तो फिर आपके लिए बदनामी का बायस बने। आप सिंपल से अपनी इमेजेस हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी शेयरिंग करते हो, प्रॉपर चीज़ें शेयर करो, प्रॉपर चीज़ें, प्रॉपर पिक्चर्स खींचो, तो ये उनको अपलोड करो। कोई नहीं देखता, किसी के पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि वो आपकी पिक्चर्स को जाके देखे, उनको काम करे उसके ऊपर। हाँ, कोई स्पेशल केस होता है, मैं मानता हूँ दुनिया के अंदर फ्रॉड होते हैं, लेकिन हज़ारों लाखों लोगों में से एक दो के साथ होते हैं, वो भी कोई ना कोई बैक एंड पे कोई ना कोई रीज़न होती है। हर किसी को इस तरह फ्रॉड में नहीं लाया जाता। हाँ, कोई अपनी बेवकूफ़ी से, अपनी हरकतों से अपने आप को एक्सपोज करे, वो अलग मैटर है, लेकिन आप तरीके से चलो तो कुछ नहीं होगा। मेरी भी अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी डेटा है तकरीबन पिछले 15-20 साल से सेव है मेरे पास, और जितने भी मेरे डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे सेव हैं, मुझे उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा, अपनी स्टूडेंट लाइफ के अंदर कोई अपनी मेमोरीज़ हैं, प्रॉपर तरीके से उनको अपलोड कर लो गूगल फ़ोटोज़ के ऊपर, गूगल ड्राइव पे अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करो। इन चीज़ों को यूज़ करना सीखो, टेक्नोलॉजी ही है। इसको अगर आपने आजकल की दुनिया के अंदर इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया ना, तो आप लोग बहुत पीछे रह जाओगे, ये बात जहन में रखना। इन चीज़ों को समझो, इन पे काम करो ज़रा। गूगल स्कॉलर, ये गूगल की एक सर्विस है। ये सर्विसेज के मैं नाम लेता जा रहा हूँ ना, इनको जब लिख के आप गूगल ब्राउज़र में लिखोगे तो इन सर्विस से रिलेटेड सारे लिंक खुल जाएंगे, उनके बारे में सर्च करो, उनके बारे में जानो। गूगल स्कॉलर, आप ये समझ लो कि जितने भी रिसर्च पेपर होते हैं, जितनी भी रिसर्च होती है, सही है,
और जितने न्यू न्यू आर्टिकल्स आते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। ख़ासतौर पर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स को मैं कहूँगा गूगल स्कॉलर्स पे जाके देखें, वहाँ पे जितनी रिसर्च आ रही है, जितने पेपर्स आ रहे हैं उनको पढ़ें, उन पे वर्किंग करें। खासतौर पर मास्टर्स के स्टूडेंट्स, हमारे पास जो इवन मास्टर्स के भी स्टूडेंट्स होते हैं वो बुक्स लेके बैठे हुए होते हैं। अरे भाई तुम लोग मास्टर्स कर रहे हो यार, थोड़ा सा जाके अपनी ये कहते हैं अपनी एनर्जी इंटरनेट पे पॉजिटिव वे में से उसको वहाँ पे लगाओ, वहाँ पे सर्च करो, वहाँ पे वेबसाइट्स को देखो, वहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजीज़ की लर्निंग करो। आजकल के ज़माने के अंदर अगर आपके पास बुक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक इंटरनेट है, सबसे बड़ी चीज़ यही है। सबसे बड़ा टीचर इस वक्त आपको इंटरनेट मौजूद है आपके पास, हर चीज़ इसके ऊपर अवेलेबल है। आपको कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या है, आपको एटलीस्ट इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, इसके बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। गूगल क्लासरूम, कोरोना डेज़ के अंदर हम लोग जब क्लासेस लेते थे तो हमने गूगल क्लासरूम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना स्टार्ट किया था, और आज भी हम लोग गूगल क्लास से बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। जितने भी स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, क्लास बना देते हैं, स्टूडेंट्स के साथ जो कम्युनिकेशन के लिए हम गूगल क्लासरूम का इस्तेमाल करते हैं, उनको होमवर्क देना, उनको असाइनमेंट देना, उनके साथ किसी चीज़ पर डिस्कशन करना। गूगल क्लासरूम एक बहुत बेहतरीन किस्म की एप्लीकेशन है, गूगल की सर्विस, फ्री सर्विस है, इसको भी आप लोग इस्तेमाल करना सीखो, ये फॉर टीचिंग पर्पज़ की इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट है हमारे पास गूगल लेंस। गूगल लेंस की ये वो सर्विस है कि मिसाल के तौर पे आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ, आपको पता नहीं क्या इसका नाम क्या है, ये मुझे कहाँ से मिलेगा, इसको कहते क्या हैं, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, लेकिन आपको एटलीस्ट का नाम तो पता होना चाहिए ताकि आप उसको इंटरनेट पर सर्च करो। आपको नाम भी नहीं पता, अब आप क्या करोगे, गूगल लेंस की सर्विस इस्तेमाल करो, आपका कैमरा ऑन हो जाएगा, उसकी पिक्चर खींचो, वो पिक्चर अपलोड हो जाएगी गूगल लेंस के ऊपर। गूगल जो है उस चीज़ का नाम भी आपको बताएगा, कहाँ से अवेलेबल है ये भी बताएगा, कितने में अवेलेबल है ये भी बताएगा, ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन आपको जो है वहाँ से मिल जाएगी। यानी गूगल लेंस की सर्विस इतनी बेहतरीन है। मुझे याद पड़ रहा है कि मुझे एक माइक चाहिए था और मुझे यहाँ पर मिल नहीं रहा था ना, तो मैंने खाली उस माइक की पिक्चर लेके, वो चाइनीज़ में कुछ लिखा हुआ था, मुझे समझ में नहीं आ रहा इसका नाम क्या है, तो अपनी रिकॉर्डिंग के लिए वो माइक चाहिए था। मैंने जो है गूगल लेंस से उसकी पिक्चर खींची, नेट पे डाली, तो मुझे सारी अली एक्सप्रेस पे सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से आ गई कि हाँ भाई ये माइक है, ये इतने का है, इतनी प्राइस में मिल जाएगा, इतने में डिलीवरी हो जाएगी, ये सर हर चीज़ वहाँ से आपको मिल गई। आपको गूगल की सबसे बेहतरीन सर्विस यूट्यूब। यूट्यूब जो है सबसे बड़ा टीचर है इस वक्त। मैं तो बोलूँगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो मैट्रिक के स्टूडेंट से लेकर मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी के स्टूडेंट हैं, उनको बुक्स की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे कहने का मकसद ये नहीं कि आप बुक्स ना पढ़ो, लेकिन एटलीस्ट पहले लेवल पे तो आप लोग इंटरनेट पे सर्चिंग करो। ये पहला आपका फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए। हाँ, फिर आपका फर्दर आपको अगर कोर्स पास करना है उसके लिए चलो आपको बुक्स से जो रिकमेंड किया था उसको अभी रीड करो, लेकिन इन चीज़ों को यहाँ पे वीडियोस को लाजमी देखो, ऑथेंटिक चैनल्स को लाजमी देखो, वहाँ से इन्फॉर्मेशन लाजमी लो। क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप लोग अपने पास रखोगे, इन गूगल सर्विसेज को इस्तेमाल करोगे, आपके लिए स्टूडेंट लाइफ में और जब आप उसको प्रोफेशनल लाइफ में जाओगे, ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। आई होप आपको ये गूगल की जो इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं जो मैंने आपको बताई हैं, ये मैंने आपको जस्ट नेम मेंशन कर दिए खाली। अब इनके बारे में सर्च करना, इनके बारे में जानना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा इनके बारे में आप सर्चिंग करोगे, जितना बारे इनको बारे में जानोगे, उतना ही इनको यूज़ करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो अच्छा, ये जो गूगल ड्राइव है इसके बारे में मैं वीडियो बना के ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर आप सारा डेटा आप अपलोड करते हो। बाकी जितनी भी सर्विस से रिलेटेड वीडियोस आपको इंटरनेट पे इजीली मिल जाएंगे। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स जितने भी हैं उनको मैं ये कहूँगा, इन वीडियोस को, इन टॉपिक्स को लाजमी जाके सर्च करें, इन सर्विसेज को लाजमी सर्च करें और इनको यूज़ करें। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया।